सीताराम विवाह। इसलिए जितना भी समाज सनातनी है वो सीताराम जी की पद्धति से ही बेटा बेटियों का विवाह करता है, चाहे कोई कृष्ण भक्त क्यों ना हो। समाज में सनातनी तो कृष्ण भक्त भी होते ना, लेकिन कृष्ण भक्त जो है कृष्ण का भक्त रहता है, लेकिन कृष्ण की पद्धति से विवाह नहीं करता बेटा बेटियों। करता क्या जल्दी वो नहीं करता ना, हमारी समझ में तो नहीं करता कोई कृष्ण की पद्धति से। किसकी पद्धति से? सीताराम की पद्धति। यही सबको स्वीकार है, ऐसा विवाह है जहां मंगल ही मंगल। और भगवान कृष्ण के विवाह में तो आपको पता ही है सब। यहाँ राम जी पुष्पवाटिका में तो सीता जी भी गई, लेकिन राम जी लेके नहीं गए सीता जी को, फिर माता जी के पास भेज दिया कि नहीं भेज दिया। लेकिन रुक्मणी जी गई देवी जी का पूजन करने, कृष्ण भगवान डायरेक्ट लेके चले गए कि नहीं? ये नहीं कहा कि नहीं चिंता मत करो, हमने स्वीकार कर लिया है, जाओ अपनी माता जी के पास जाओ, फिर हम आएंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे, चिंता करने की जरूरत ना 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 ना। रथ में बिठाला। अच्छा, और दूसरी बात, साले साहब आए, रुक्मी नाम था, क्या नाम था, वो आए, उन्होंने आगे विरोध किया तो उनको घसीट दिया। तो इस पद्धति से होगा तो पहले सालों को घसीटा जावे, पद्धति पूरी करनी पड़ेगी, वो तो इस पद्धति से होगा तो समस्या ही समस्या। लेकिन याद रखना, भगवान राम और सीता का विवाह कितना सौम्य है, कितना सरल है कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयां सरलताओं में परिणत हो गई कि नहीं? सरलताएं ही सरलताएं, ऐसी स्थिति है सीताराम के विवाह की। इसलिए सिय रघुवीर विवाह जैसा प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहा सदा उचाय मंगलायतन राम जस। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की। अब अयोध्या में प्रवेश। श्री किशोरी जी अपनी बहनों के साथ अयोध्या में पधारी। अयोध्या में पधारी तो उन्होंने एक आदर्श की स्थापना आते ही की। वो आदर्श की स्थापना क्या है कि आते ही आदर्श की स्थापना की। 6 वर्ष की आयु है तो उनकी बहनें भी वही आयु की हैं भैया, बोलो है कि नहीं? अब इतनी छोटी उम्र की बहू में, लेकिन देखो क्या आदर्श है। पाए लागी सिए सवही सिखावती, नमति सात सत सासा। सासें खड़ी हैं, सासें तो जैसे ही आई तो सासों को प्रणाम कर रही हैं सीता जी, पैर छू रही, और पैर छू के कह रही उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति से, ये सास माता है, प्रणाम करो, करो प्रणाम। बोलो, ये दृश्य विवाह के बाद बहू इस प्रकार का मर्यादित स्वरूप और आदर्श युक्त स्वरूप प्रकट करेगी तो बोलो मंगल ही मंगल दिखाई देगा घर में कि नहीं देगा? क्या दिखाई देगा घर में? मंगल ही मंगल। आनंद आ गया, आनंद। अब आजकल की बहू थोड़ी प्रणाम तो करती है, क्या कहा जाता है ये सास हैं करो प्रणाम। तो आजकल की मॉडर्न बहू जो है बड़ी मुश्किल में तो ऐसे हाथ जोड़ती, और फिर जो दहेज में गोदरेज की अलमारी मिलती उससे टिक जाती, वो कहती है माता जी बस इतना ही प्रणाम हो गया बस। अब बताओ मंगल आएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं मंगल आएगा? खबरदार। सीता जी उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। ऐसा व्यक्तित्व है श्री जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा शक्ति स्वरूपा श्री जानकी माता का। लेकिन कितना बढ़िया आदर्श स्थापित कर रही हैं। पाए लागी सिए सवई सिखावती, नमत सात सत सासा। सासें खड़ी हैं, स्वयं कर रही हैं प्रणाम, पैर छुपाए लागी मानी पैर छू रही हैं, और उर्मिला मांडवी सुरतकी थी, बहनों करो प्रणाम, ये सास माता है। मंगल ही मंगल आ गया साहब अयोध्या में। लेकिन महाराज दशरथ ने एक दिन विचार किया, क्योंकि जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब एक बार भूपत मन माही भई गलान मोरे सुत नहीं, लेकिन जब विवाह होकर के आया तो महाराज श्री दशरथ तो जनकपुर से ही प्रभावित हो गए थे।
बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भाई। दशरथ जी तो जनकपुर में प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने जनकपुर से ही सोच लिया था कि जैसे ही बहुएं घर में पहुंचे तो तुरंत ही हम राज सिंहासन का त्याग करेंगे और राम को राजा बना देंगे और सीता को रानी बना देंगे और हम आनंद लेंगे। राम को सिंहासन पर बैठे बैठे देख आनंद लेंगे, ये संकल्प कर लिया था। जैसे ही बहुएं आई देखा, आहा, हमारे घर में तो समन्वय का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। दशरथ जी कहते समन्वय का, देखो चार चार बहुएं और प्रेम से रहें और सीता उर्मिला मांडवी सुरतकीर्ति बनकर के रहें तो बोलो समन्वय का साम्राज्य होगा कि नहीं होगा। अब दशरथ जी ने कहा समन्वय का साम्राज्य आ गया है तो राम राज्य ही होना चाहिए। जिस घर में समन्वय का राम राज्य है उसी घर में, जिस घर में समन्वय का राज्य है उसी घर में राम राज्य आता है। दशरथ जी ने कहा यही